हेलो एवरीवन, दिस इज फातिमा। वेलकम टू माय चैनल एलीट एज। तो बच्चों, कैसे आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर फिट, फाइन एंड हेल्दी। बच्चों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे राइज ऑफ इंटरमीडिएट्स। हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था स्पाइस रूट, मैरीटाइम रूट और इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, आप जिसने नहीं पढ़ा हो वो हमारा वीडियो लिंक इसमें प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो आप उससे चेक कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं राइज ऑफ इंटरमीडिएट्स। देखो, इंटरमीडिएट्स का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। इंटरमीडिएट्स का बेसिकली मीनिंग होता है मीडिएटर। ठीक है, कौन हो गया? मीडिएटर। मीडिएटर किसके बीच में? प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर के बीच में जो एक्ट करेगा वो क्या हो गया हमारा? इंटरमीडिएट। जो मीडिएटर होता है, जो बीच का पर्सन होता है कि प्रोड्यूसर को कंज्यूमर से मिला है और कंज्यूमर को प्रोड्यूसर से, तो वही होगा इंटरमीडिएट। ठीक है, यहाँ पे कोई भी हो सकता है, एक फर्म हो सकती है, एक पर्सन हो सकता है। एनीबडी कैन एक्ट एज अ इंटरमीडिएट। तो हियर अ पर्सन और अ फर्म कैन बी एक्ट एज अ मीडिएटर। ठीक है, मीडिएटर मतलब एक लिंक बनेगी बिटवीन टू पार्टीज। ठीक है, जैसे आपको कोई चीज़ बेचनी है और आपको एक घर बेचना है और किसी और को खरीदना है, तो आप किसके पास जाओगे? एक ब्रोकर के पास में जाओगे। ठीक है, सिमिलरली तो ब्रोकर क्या हो गया? एक मीडिएटर हो गया, इंटरमीडिएट हो गया। ठीक है, क्लियर है वर्ड? ओके। अब मार्केटिंग इंटरमीडिएट, दो तरह के मीडिएट्स है, मार्केटिंग और फाइनेंशियल इंटरमीडिएट। तो मार्केटिंग इंटरमीडिएट वो होते हैं जो माल को बेचने में हेल्प करवाएंगे आपको। ठीक है, जैसे एजेंट हो गए, होलसेलर हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, ये सब कौन है? मार्केटिंग इंटरमीडिएट। ठीक है, और फाइनेंशियल इंटरमीडिएट कौन होंगे? तो जो फाइनेंस प्रोवाइड करवाएं। ठीक है, दोज इंस्टीट्यूशंस, दोज पर्सन्स हु प्रोवाइड फाइनेंस, जो आपको फाइनेंस प्रोवाइड करवा दे, लोन प्रोवाइड करवाए, वो हो जाएंगे हमारे फाइनेंशियल इंटरमीडिएट। ठीक है, इसमें कौन हो गए? इसमें हमारे होंगे बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस और इंस्टीट्यूशन ऑफ जगत सेठ, फाइनेंशियल एडवाइजर, ब्रोकर, इंश्योरेंस कंपनी, ये सब क्या हो गए? हमारे फाइनेंशियल इंटरमीडिएट। ठीक है, होप इतना क्लियर है आपको। चलिए बढ़ते आगे। आगे दे प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल। इंटरमीडिएट्स कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? देखो, इंटरमीडिएट्स क्या करते हैं? आपको फाइनेंस प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो दे हेल्प इन ट्रेड प्रमोशन। बराबर है, जो एजेंट्स है, ब्रोकर्स है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है, वो सब क्या करते हैं? ट्रेड को बढ़ाने में, इसको प्रमोट करने में, एक्सपेंशन करने में हेल्प करते हैं हमारी। ठीक है, देन दे हेल्प मैन्युफैक्चर स्पेशली इन फॉरेन ट्रेड। किसको? स्पेशली फॉरेन ट्रेड में मैन्युफैक्चरर्स को हेल्प होती थी इससे। कैसे? क्योंकि वो लोन्स प्रोवाइड करवा देते हैं। ठीक है, इस तरह से वो फॉरेन ट्रेड में हेल्प कर रहे हैं। देन इंटरमीडिएट में कौन कौन से? अभी हमने देखा कमीशन एजेंट हो गए, जो कमीशन लेके काम करेंगे, आपका सेल करवाएंगे, वो हो जाएगा कमीशन एजेंट। ब्रोकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, ये सब कौन हो गए? हमारे इंटरमीडिएट। अच्छा बताओ, ये कौन से इंटरमीडिएट है? ब्रोकर, डिस्ट्रीब्यूटर, एक्टर्स। मैंने दो इंटरमीडिएट आपको बताए थे अभी। प्लीज कमेंट इन दी कमेंट बॉक्स। चलिए आगे। अब बैंक एज अ ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर। बैंक कैसे करते हैं? दोनों, एज अ ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर। यू कैन डिपॉजिट योर वैल्यूबल्स। ठीक है, बस ट्रस्टी आपके वैल्यूबल्स को संभाल के रखेगा, एंड दे एग्जीक्यूट ऑन योर विल। ठीक है, एंड इट विल बी एग्जीक्यूटेड एज पर योर विल। अपनी विल के अकॉर्डिंग, हमारी जो विल है उसके अकॉर्डिंग वो उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है, फॉरेन ट्रेड वॉज फाइनेंस बाय लोन। देखो, इंटरमीडिएट फॉरेन ट्रेड किसके थ्रू फाइनेंस किया जाता था? लोन्स के थ्रू। क्यों? क्योंकि लोन से आपके पास एक एडिशनल कैपिटल हो जाती है, और जब एडिशनल कैपिटल मिलेगा तो आपके पास बिजनेस एक्सपेंशन होगा, बिजनेस एक्सपेंशन होगा तो फॉरेन ट्रेड कर पाओगे। तो इस तरह से फॉरेन ट्रेड वाज फाइनेंस बाय लोन्स। बट यहाँ पे एक चीज याद रखना, लोन्स काफी हाई रेट पे चार्ज किए जाते थे। ठीक है, सो लोन्स वाज चार्ज ऑन हाई रेट्स। ओके, एंड द एमर्जेंस ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अब देखो, इसके साथ साथ क्या हुआ? क्रेडिट ट्रांजेक्शन बढ़े थे। ये हमने पिछली वीडियो में समझा था कि हुंडीज क्या करती थी? क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स में हेल्प करती थी। इट्स लाइक अ बिल ऑफ एक्सचेंज। ये समझा चुकी थी मैं कल आपको प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, तो एमरजेंस ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन और अवेलेबिलिटी ऑफ लोन, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हमें हेल्प की हमारे कमर्शियल ऑपरेशंस को, हमारे बिजनेस, हमारे कॉमर्स ट्रेड को एक्सपेंशन करने में, एनहेंस करने में, बढ़ाने में। किसने हमें मदद की? क्रेडिट ट्रांजेक्शन और लोन अवेलेबिलिटी। ठीक है, इससे आपका बिजनेस एक्सपेंशन में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। और इसी वजह से जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, जो इंडिया था, इसने काफ़ी अच्छा बैलेंस ऑफ ट्रेड भी क्या किया? इंजॉय किया।
मतलब हमारा एक्सपोर्ट बहुत अच्छा था एज कम्पेयर टू इम्पोर्ट। और जब आपका एक्सपोर्ट, किसी भी कंट्री का एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है इम्पोर्ट से, तो वो एक बहुत अच्छी कंडीशन, आइडियल कंडीशन मानी जाती है। सो वी वर एट दी वेरी गुड लेवल ऑफ ट्रेड इन कॉमर्स। ठीक है, एक्सपोर्ट एक्सिट कर रहा था हमारा इम्पोर्ट से, और विद अ गुड मार्जिन, लार्ज मार्जिन से एक्सपोर्ट जा रहा था। और इसमें किसने हेल्प की? इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम। दे हेल्प, दे बेनिफिटेड द मैन्युफैक्चरर्स एंड दे बेनिफिटेड द मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर और मर्चेंट। इन सबको बेनिफिट हुआ क्योंकि इन सबको एडिशनल कैपिटल मिल रही थी, जिससे कहीं ना कहीं उनके बिजनेस को एक्सपेंशन और डेवलपमेंट में हेल्प हो रही थी। और ये एडिशनल कैपिटल कौन प्रोवाइड करवा रहा था? यस, इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम। और कैसे दे रहा था वो? एज अ लोन प्रोवाइड करवा रहा था। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? अच्छा, अब देखो धीरे धीरे जैसे जैसे बैंकिंग सिस्टम डेवलप होने लगा, तो जो हमारे बैंक्स थे वो भी डेवलप होने लग गए। अब हमारे पास अलग अलग तरह के, अलग डिफरेंशियल कैटेगरीज के बैंक होने लगे। जैसे कमर्शियल बैंक्स थे, इंडस्ट्रियल बैंक हुए और एग्रीकल्चरल बैंक। ठीक है, इस तरह से अलग अलग कैटेगरीज में बैंक्स भी डेवलप हुए, राइट। तो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल बैंक का क्या काम था कि वो सिर्फ बिजनेस, कॉमर्स को फाइनेंस करते थे, ट्रेड एक्टिविटीज को, कॉमर्स एक्टिविटीज को फाइनेंस करने का काम किया करते थे। जैसे आईडीबीआई है आज, ठीक है, ये भी एक इंडस्ट्रियल कमर्शियल बैंक है। ओके, और दूसरा होता है एग्रीकल्चरल बैंक। एग्रीकल्चरल बैंक क्या करते थे? सिर्फ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए लोन देते थे, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों लोन दिया जाता था, बट इट इज ओनली फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। ठीक है, तो इस तरह से जैसे जैसे हमारा ट्रेड इन कॉमर्स डेवलप हुआ, बैंकिंग सिस्टम भी डेवलप हुआ है, अलग अलग डिफरेंशियल टाइप ऑफ बैंक्स भी डेवलप हुए हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आएगा। सो यहाँ तक का ये हमारा टॉपिक था, राइज ऑफ इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट्स मतलब मीडिएटर, और वो कैसे राइज हुआ, उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, बैंकिंग सिस्टम कैसे डेवलप हुआ, ये सब हमने समझा। ठीक है, ब्रोकर, एजेंट्स, कमीशन एजेंट्स, इनका क्या रोल था, कैसे इन्होंने ट्रेड और कॉमर्स में डेवलपमेंट में हेल्प किया, ये सारा कुछ हमने समझा भी। होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।